देखो कंपनी तुम्हें दो ही चीज़ें देगी, ठीक है। कोई भी कंपनी, मान ले मैं ही हूँ तुझे, तूने अभी क्या कहा कि पहले फेवरेबल भागना छोड़ूंगा, ठीक है। फिर मैंने तुझसे पूछा कि भाई जो मैं ज्ञान देता हूँ क्या वो सुनेगा, तूने कहा तब भी नहीं, मैं अपने बस तेरी रिकॉर्डिंग सुनूंगा, ठीक है ना। ये तूने निर्णय सही लिया कि रिकॉर्डिंग सुनूंगा। बट अब एक चीज़ सुन, मेनली मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी कंपनी क्यों ना हो, कोई भी पार्टनर क्यों ना हो, कोई भी समाज क्यों ना हो, कोई भी अनदर पर्सन क्यों ना हो, उसका यूटिलाइज कैसे कर सकता हो बेस्टली। आप पहले देखो वो दे क्या रही है, क्या दे रही है वो। बस दो ही चीज़ें देगी, या तो आपको प्रोडक्टिव बनाएगी, बेहतर बनाएगी, या आपको इन्फ्लुएंस करेगी, प्रभावित मतलब संगति में डालेगी अपनी और ठहरा देगी कई जगह। जैसे मान के चलो किसी काम पे गए, अब तुम बदमाशों के बीच में गए तो बदमाशी आ गई ना, है। तुम बदतमीज़ों के बीच में जाके डिलीवरी कर रहे हो तो तुम्हें गाली बकना गलौज आ गई। अब तुम्हारी मूल प्रकृति ऐसी नहीं थी, पर इन्फ्लुएंस के कारण क्या हो गया, ये तुम्हें खर्चे करने पसंद नहीं थे, धीरे 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 उन लोगों को देख के तुम खर्चे करने लग गए। क्या हो गया, तुम पे पैसा बचना खत्म बंद हो गया। पहले तुम सोच के गए थे कि मैं मान लो 3,000 रुपये कमाऊंगा, 3,000 में से 1,000 रुपये बचा बचा के इन्वेस्टिंग करके अपने आप को चेंज कर लूँगा। बट आप जब गए तो आप 10,000 कमाने लग गए, पर आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं बचता। बताओ क्यों? क्योंकि अब आपके खर्चे 9,000 के हो गए, ठीक है ना। क्यों? इन्फ्लुएंस हो गए। करना क्या था, आइसोलेटली वर्क करना था, इन्फ्लुएंस नहीं होना, किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होना, अत्यधिक नहीं होना, संतुलित रहना है, प्रोडक्टिव बनना है। जैसे मैं कोई नॉलेज दे रहा हूँ, कोई ज्ञान दे रहा हूँ, तो उसको क्या करना है, अनफेवरेबल है, नहीं पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा, बट वो अनफेवरेबल डेवलप करेगा, वो विकसित करेगा, तो क्या करना है, सुननी है और अपने अनुसार वर्क करना है, अपने अनुसार हैंडल करना है। दैट इज द पॉइंट। मैं कहता हूँ जितनी सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ भाई, ज़िंदगी में सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। अब तू कह रहा है ठीक है, व्यक्ति ने कहा ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया, एक्सपीरियंसेबल है, ठीक है, पर ज़िंदगी में मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तूने एक्स्ट्रा बनाया ना अपनी तरफ से, एक्स्ट्रा थिंक करी ना कि मैं कुछ करूँगा तभी तो मिलेगा। पर यदि तू ये मान लेता ज़िंदगी में अपने आप मिल जाएगा और खाली बैठ गया, आलस में बैठ गया, क्यों? तू अत्यधिक इन्फ्लुएंस हो गया। तूने मुझे क्या बना दिया, भगवान। भगवान नहीं मानना, एज ए ह्यूमन मानना है, एज ए पार्टनर मानना है, बॉस नहीं मानना, अपना ऑनर नहीं मानना। दैट इज द पॉइंट कि मुझे प्रोडक्टिव होना है कंपनी से, इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिव, राइट, इन्फ्लुएंस नॉट राइट, ठीक है। क्या करना है किसी कंपनी से, प्रोडक्टिव होना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना। दैट इज द मैटर। तुम क्या कर रहे थे, भाग रहे थे। भागना क्या कहलाता है, चेंज। मतलब ना तो आप प्रोडक्टिव हो गए और इन्फ्लुएंस तो होगी नहीं। आप डर रहे थे कि मैं इन्फ्लुएंस ना हो जाऊँ, पर आपने एक और चीज़ लॉस कर दी। एक चीज़ का तो घाटा हो रहा था, पर दूसरी चीज़ का क्या था, फेवर। प्रोडक्टिव बनने थे, क्या प्रोडक्टिव हो पाए, नहीं बन पाए। दैट इज़ द पॉइंट। जीवन में हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति भागता है ना जिम्मेदारी और संघर्ष से, वो पूर्ण जीवन भागता रहता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कंपनी का एज अ सप्लीमेंट सहयोग लेना है, उसे अपनी यूँ नहीं माननी। अभी मान के चलो तुम 10 जनों के पास ऑफर लेके गए। मैंने अपने एक दोस्त के पास था, मैं अपने एक दोस्त के पास था, मैंने कहा यार राठौर नाम था उसका, मतलब वो था शिवम राठौर। मैंने उससे कहा भाई मैं यार आज डिलीवरी देने चल रहा हूँ, साथ में चल लेना मेरे साथ। उसने कहा भाई हाथ जुड़वा ले, भाई हाथ जुड़वा ले, मेरे पे टाइम नहीं। उसको देख के जब मैं आ रहा ना साइकिल चलाते आ रहा, मैंने कहा, तब मैंने सॉलिटरी स्पेसिस लिखी। सॉलिटरी मतलब कि हम अकेले हैं। मैं रास्ते में गाना गाते हुआ आ रहा, फक ऑफ फॉल, बिचेस आर वॉक देन आई एम टॉक, ठीक है। मैं अकेले काम करूँगा, अकेले बनाऊँगा। तो सोलोप्रेन्योर बनते कैसे शुरुआत में, बिकॉज सारी दुनिया कह रही थी आपका आइडिया किसी काम का नहीं है। देन हम नई कंपनी बिल्ड करते हैं, बिकॉज हमें रिजेक्टेड कर दिया है। दैट इज द पॉइंट। और जब हमें रिजेक्टेड करते थे, यही तो चीज़ थी कि हमने सोचा, जब तूने मना कर दिया कि भाई मैं ट्रेनिंग में एग्जीक्यूट नहीं कर सकता तेरे साथ नहीं काम कर सकता, तो मैंने क्या करा, स्ट्रैटेजीज में बनाता था, तो अपने आप को डेवलप करा। क्या डेवलप करा, मुझे जैसे ही अनफेवरेबल मिला, मैंने अपने आप को फेवरेबल बनाया। क्या बनाया, खुद एग्जीक्यूट करना सीख लिया। क्या अब मुझे तुम्हारी जरूरत है, नहीं होती, तो मेरे लिए क्या, फक ऑफ ऑल, ठीक है ना। तो सोलोप्रेन्योर में ये था, फक ऑफ ऑल। बट क्या, यदि मैं यूँ सोचूं टेक्नोलॉजी मुझे हार्ड लग रही है, ठीक है, मैंने रास्ते याद करना सीख लिए, पर क्या मैं पूर्ण जीवन रास्ते याद करता रहूँगा? टेक्नोलॉजी का जब यूज़ मिल रहा तो एज ए सप्लीमेंट यूज़ करूँगा, माध्यम। तो कंपनी का भी ऐसे करना है। कंपनी अगर दिक्कत दे रही है तो एज अ एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करो ना। पार्टनर क्यों बनाना है, साथी क्यों बनाना है, गुलाम बना लो ना। गुलाम बनाओ, कंपटीटर बनाओ। इसलिए तो कहता हूँ, एक पार्टनर अगर अच्छा मिले तो शुरुआत में काम कर लो उसके संग,
एक समय सीमा तक, फिर उसे अपना एम्प्लॉय बना लो। दैट इज द पॉइंट। एम्प्लॉय कौन? नौकर। एम्प्लॉय कौन? जिसको जब चाहो मर्जी से निकाल दो। क्यों? तुम उसे मनी दे रहे हो, तुम उसको फेवर दे रहे हो। पर पार्टनर को क्या तुम फेवर दे रहे थे? पार्टनर तो तुम्हारे साथ दे रहा था, तुम्हारा वर्क ट्रस्टेबल पर्सन था। तो ट्रस्टेबल पर्सन्स दुनिया में मूल प्रकृति हर किसी की बदल सकती है, बिकॉज ऑल आर ह्यूमंस। कब बदले वो महत्व रखता है। क्यों? आने वाले समय में बदल जाए पार्टनर की, तो बेहतर ये आप पहले ही रूल्स अनुसार चलो कि ट्रस्ट करना है, ओवर ट्रस्ट नहीं करना, ओवर नहीं करना किसी को भी। आज सुबह से ट्यूशन में हुआ, ट्यूशन में क्या था, सर जी ने कहा कि देखो आज हम वर्ड सॉफ्टवेयर खत्म कर रहे हैं। अब जिन बच्चों को वर्ड सॉफ्टवेयर नहीं आया वो 12 बजे के बाद आकर एज अ रिवीजन क्लास ले सकते हैं। सब कुछ फ्री है वैसे तो, ठीक है ना, इंग्लिश क्लास ये सब चीज़ें फ्री है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी फ्री है। हाँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा 3-4 महीने की फ़ीस दे दूँ। फिर मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक आई, क्योंकि भाग चुका था, मिस्टेक्स मैं सीख चुका हूँ, बहुत चीज़ें सीख चुका हूँ, तो चालाक बन चुका हूँ। मैंने कहा नहीं, ट्रस्ट करना है। ठीक है, मास्टर ने ये चीज़ बढ़िया कही, अपने फेवर की, अच्छा लगा कि ट्यूशन बढ़िया है, बट ओवर ट्रस्ट नहीं करना कि 3-4 महीने के पहले दे दो। लिमिटेड ही दूँगा, रूल्स पे रहूँगा। कैसे? यदि मैं ये चीज़ें चेक नहीं कर पाया होता, पहले मिस्टेक्स नहीं करता, तो क्या मुझे ये इतनी अकल आती? अकल गलतियों से ही आती है। देखो बुद्धि तो आ जाएगी, बुद्धि ज्ञान नॉलेज तो जीवन में आ जाएगा, पर अकल जो समझ तो गलतियों से ही आएगी, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं कि दर्द का एहसास क्या होता है। तुमने दूसरे को देख लिया, गिर गया वो गड्ढे में, अब मान के चलो दूसरा वो तो तब गिरा जब वो पहले गिर रहा था। अब मान लो पहला नंबर आप ही का आ गया गिरने का, अब आप तो सिर्फ दर्द कह सकते हो, तो गिरोगे। बेहतर क्या था, खुद भी गिर के चेक कर लेना चाहिए था कि दर्द कैसे होता है, तो आने वाले गड्ढे पे अपने आप अवेयर हो जाता है। तो मिस्टेक्स कभी भी बेकार नहीं होती। मिस्टेक्स वो चीज़ है जो टाइम को यूटिलाइज करा देती है, टाइम को प्रोडक्टिव बना देती है। बिकॉज अगर आपने सीख लिया तो टाइम प्रोडक्टिव है, और फिर टाइम वेस्ट कब कहलाता है? जब आपने सीख कर भी इग्नोर कर दिया, एक्सक्यूज़ दे दिया कि मेरे काम करनी है, बल्कि रियलिटी में तो वास्तविक में हर चीज़ काम की है। एवरीथिंग इज वर्क इट, दैट्स मॉ